It is my sincere desire to be faithful in every area of my life. और ये मेरा एक बहुत ही सिंसियर डिजायर है कि मैं अपने जीवन में विश्वास योग्य रहूं. Sometimes I'm inspired to pray like this: Lord, really help me to be utterly faithful in every little things. और कई बार मुझे ये अनुभव होता है कि मैं इस तरह की प्रार्थना करूं कि मैं अपने जीवन भर विश्वास योग्य रहूं. Because I understand it is very easy to be unfaithful. ये मुझे समझ आता है कि बहुत अविश्वास योग्य रहना बहुत ही आसान है. Our human tendency is to take things for granted and to be unfaithful. और हमारे मनुष्य की ये आदत होती है कि वो कोई भी बातों को ऐसे ही ले लेते हैं और अविश्वास योग्य बन जाते हैं. We understand if we are unfaithful, God's purposes concerning our life cannot be fulfilled. और मुझे समझता है कि अगर मैं अविश्वास योग्य हूँ तो जो परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन के द्वारा है वो पूरी नहीं होगी. So there's a great risk that our time and our years can be wasted away without any purpose. और इसमें एक बहुत ही बड़ा रिस्क है कि अगर हम अविश्वास योग्य हैं तो प्रभु की योजना हमारे जीवन से पूरी नहीं होगी. We read in Luke chapter 16 verse 10 onwards. और हम लूका का अध्याय उसका लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 10 वचन से आगे देखते हैं. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. और वहां लिखा है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है. It is easy for us to be faithful in large things. और बड़ी बातों में विश्वास योग्य रहना आसान होता है. We normally give importance to major matters. और हम ज्यादा करके जो बड़े जो बातें होती है उन्हें हम ज्यादा महत्व देते हैं. But if we are faithful in big issues, that doesn't ensure that we become automatically faithful in small issues. और अगर हम बड़ी बातों में अगर विश्वास योग्य रहते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम छोटी बातों में भी विश्वास योग्य रहेंगे. That is why Jesus emphasized about faithfulness in very little thing. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको उठाकर कहा कि हम छोटी-छोटी बातों में भी विश्वास योग्य रहना चाहिए. In little things which we engage secretly and no one else see other than us and God. और वो छोटी बातें जिसके साथ हम जुड़ते हैं या रहते हैं जिसके बारे में और कोई नहीं जानता, केवल हम ही जानते हैं. Recently I was blessed when one of our brothers said something. और कुछ दिनों पहले मैं बहुत ही आशीषित हुआ जब एक भाई ने कुछ ऐसा कहा था. That is about the memory verses. और वो हमारे जो याद मेमोरी वर्स है जो सप्ताह का उसके विषय में. So he was saying something like this. और वो कुछ ऐसा कह रहा था. I don't do any big things in the church. मैं कलीसिया में कोई बड़ी बातें नहीं करता हूँ. At the moment I am not making any major contributions. और इस समय मैं बड़ा योगदान कोई नहीं कर रहा हूँ कलीसिया में. But I want to do one thing. लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ. I want to start something small. और मैं कुछ छोटा करना चाहता हूँ. When I want to, the only thing I want to start with is memorizing the memory verse every week well, faithfully. और मैं केवल इतना करना चाहता हूँ कि हर सप्ताह जो मेमोरी वर्स है उसको मैं अच्छी तरह से याद कर सकूं विश्वास योग्यता. That's a small thing, but I want to do it very well. ये एक बहुत छोटी बात है लेकिन मैं इसे पूरी दृढ़ता से और पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ. I was very blessed when I heard his words and when I noticed his attitude. और इससे सुनकर मैं बहुत ही आशीषित हुआ और उसके नजरिए को देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई. No one may be appreciating or clapping hands when you memorize your words, and especially you memorize but you don't say it. कोई भी हमारे लिए ताली नहीं बजाएगा या हमारी बड़ाई नहीं करेगा अगर हम मेमोरी वर्स को याद करते हैं और सुनाते हैं. That is a small thing, and that is not something with which we can impress others. ये एक बहुत ही छोटी बात है. इससे हम और
हम किसी को खुश नहीं कर सकते या अपनी बड़ाई दूसरों के सामने नहीं कर सकते, But that brother thought to be faithful in that small thing. लेकिन उस भाई ने ये विचार किया कि मैं एक छोटी बात में विश्वास योग्य ठहरूंगा। And Jesus also said in the same verse, he who is unrighteous in a very little thing will be unrighteous also in much. और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वचन में आगे ये भी कहा है कि और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। So in unrighteousness also we had to start in small things. और अधर्मी होना भी हमने छोटी बातों में ही शुरू होता है। Because none of us, I think, will go and do a bank robbery or such huge things. क्योंकि हम में से कोई भी जाकर किसी बैंक में चोरी नहीं करेगा या कोई बड़ी बात में अधर्मी नहीं ठहरेगा। But are we righteous in small money matters? लेकिन क्या हम विश्वास योग्य छोटे से एक लेन देन के विषय में या धन के विषय में? Because if we are righteous in small things, we will definitely be righteous in big things also. और अगर हम छोटी बातों में धर्मी हैं तो हम बड़ी बातों में भी धर्मी ठहरेंगे। And then in verse 11, Jesus said, if you have not been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? और 11 वचन में प्रभु ऐसा कहते हैं, इसलिए जब तुम अधर्म के धन से सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? So about money, Jesus used is unrighteous mammon or unrighteous wealth. और धन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अधर्म का उपयोग किया है, अधर्मी धन या संपत्ति। Yeah. So if we are not, if you have not been faithful in the use of this unrighteous money, अगर आप इस अधर्म के संपत्ति या अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं है तो who will entrust us real true riches to you? तो हमें कौन सच्चा धन सौंपेगा? True riches are spiritual, eternal riches. और जो सच्चा धन है और जो सच्चा खजाना है वो आत्मिक बातें हैं। So there is often we can see in the scripture there's a connection between our dealings in money matters and in our spiritual life. और अगर हम वचनों में देखें तो जो धन है, संपत्ति है, वो आत्मिक बातों से जुड़ी हुई रहती है। Especially in our dealings unknown to others, secretly, which only we know and God knows. और खास करके उन बातों में, उन लेन देन की बातों में जो जिस लेन देन के बारे में कोई नहीं जानता, केवल हम ही जानते हैं, क्या उसमें हम धर्मी हैं? Those who are not faithful in those little hidden things in money matters, they cannot make any progress spiritually. और जो उस धन के लेन देन में अगर विश्वास योग्य नहीं है तो वो आत्मिक रूप से भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। They can speak good things, nice things and create an impression before others. वो अच्छी बातें बोलकर या अच्छी बातें कर कर अपनी बढ़ाई दूसरों के सामने कर सकते हैं। But God will not be able to entrust anything worthy, true riches in their hand. लेकिन परमेश्वर उन्हें सच्ची योग्यता या सच्चा जो धन है वो उन्हें उनके हाथों में नहीं सौंपेगा। So dear brothers and sisters, very important in our dealings in money matters. और मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा धन या धन के बारे में लेन देन करना। If you are really sincere to progress spiritually, अगर आप सचमुच ये चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से आगे बढ़े तो one way to start is learn to be faithful in little money matters. और इसका एक तरीका इसकी शुरुआत करने का है कि आप लेन देन के विषय में विश्वास योग्य बने। Be truthful. आप विश्वास योग्य बने। Faithful in that. आप विश्वास योग्य बने लेन देन के। Be righteous in the way you earn money. और आप जिस तरह से पैसा कमाते हैं या धन कमाते हैं उसमें आप धर्मी ठहरे। If you have borrowed money from others, don't conveniently forget it. अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आप उसके बारे में ना भूले। If you do not have money now to pay back, tell that people, I have not forgotten, I'll pay it back. अगर आपके पास अभी उसे वापस करने के लिए पैसा नहीं है, वो उधार चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप उससे कहें कि मैं उसके बारे में भूला नहीं हूँ, लेकिन मैं
जरूर इसे चुका दूंगा, Give me some more time. मुझे कुछ समय दीजिए। That is fine. और ये सही बात है, That is faithfulness. ये विश्वास योग्यता है। But forgetting and ignoring, pretending that you don't owe somebody, that is wickedness. और अगर आप उसके बारे में भूल जाते हैं या उसका दिखावा करते हैं या उसका नकार करते हैं, तो ये एक अधार्मिकता है। In one way, in the Old Testament, there is a verse which says that the wicked borrows and never pays back. और एक पुराने नियम में एक ऐसा वचन है कि जब एक अधर्मी कोई धन उधार लेता है तो वो उसे वापस नहीं करता। So if you borrow money and have no sincere desire to pay back, and we don't show interest, that is wickedness. और अगर आप उधार लेते हैं और अगर आपके मन में ये इच्छा नहीं है कि आप उस उधार को चुकाए, तो आप एक अधर्मी है और वो धर्मिता है। So at least you have a responsibility to tell, I don't have that money, please give me some more time. That is honesty, that is faithfulness. लेकिन आपने ऐसा करना चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए, तो आपने वो कहना चाहिए कि अभी मुझे कुछ और समय दीजिए, मैं उसे चुका दूंगा। ये एक ईमानदारी है और ये एक धार्मिकता है। These are definite ways we are damaging our spiritual life. और ये ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने आत्मिक जीवन को खराब कर रहे हैं या उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। If you have not been faithful in the use of which is another's, अगर आप दूसरों का जो है उसका जो उपयोग करने में अगर आप विश्वास योग्य नहीं है, तो who will give you that which is your own? तो आपको वो कौन देगा जो आपका अपना है? Our money belongs to the Lord. हमारा जो धन है वो परमेश्वर का है। We are only a stewards of what is entrusted to us. हम उसके केवल भंडारी है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। That is why when we spend money, we have to pray, we have to receive God's leading. और जब भी हम धन का इस्तेमाल करते हैं तो हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से पूछना चाहिए कि हम उसका उपयोग किस तरह से करें। Even when you give a gift to others, it is better ask God for guidance. Can I give so that nobody cheat you? और अगर आप उपहार भी देते हैं तो उससे पहले ही भी आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके ये पूछना चाहिए कि प्रभु मैं उपहार दूं या ना दूं, क्योंकि आपको कोई धोखा ना दे। If you think your money is your own, you need not pray and ask God for guidance. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका धन आपका अपना है, तो आप कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे उसके विषय में। But if you accept that our money belongs to the Lord, then we have to ask God before we spend. और अगर आप ये मान लेते हैं कि आपका धन आपका नहीं है, वो आपको परमेश्वर ने दिया है, तो उसे इस्तेमाल करने या उसे खर्चा करने से पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मैं इसका इस्तेमाल किस तरह करूं। Speaking about faithfulness in money matters, money which belongs to God. और ये धन के मामले में विश्वास योग्यता की बात कर रहा है, जो परमेश्वर का है, जो धन परमेश्वर ने हमें दिया है उसके बारे में। We might have earned money in rightful way, in a righteous way. हमने उस धन को सही तरीके या धार्मिकता से कमाया होगा। But we should also learn to spend it in a faithful way. और लेकिन हमें यह भी सीखना है कि हम उसे खर्चा एक सही तरीके से या धार्मिक तरीके से उसको खर्चा करें। So then only God can entrust something to us what belongs to us eternally, which is our own. और तभी परमेश्वर वो आत्मिक बातों को हमें सौंपेगा जो हमारी है। In one place in 1 Corinthians chapter 4 verse 2, और एक जगह पर 1 कोरिन्थियों उसका 2 वचन, it is mentioned that it is required of stewards that one should be found trustworthy. और ऐसे भंडारियों की जरूरत है जो विश्वास योग्य ठहरे। Faithfulness means trustworthiness. और विश्वास योग्यता वो भरोसेमंद होना। It is the reliability. We can rely on somebody.
कि हम जिन बातों पर हम निर्भर हो सके या किसी पर हम निर्भर हो सके। So from stewards, it is expected that they should be faithful. और भंडारियों से परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वास योग्य ठहरे। So we all should have a sincere desire in our life, and it should be our earnest prayer, Lord, help me to be faithful in everything that you have entrusted me. और परमेश्वर की दृढ़ इच्छा है कि वो चाहता है कि हम धन के मामले में विश्वास योग्य रहे, और हमारी भी ये दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हम धन के मामले में विश्वास योग्य रहे और धर्मी ठहरे। So I was thinking about in 2-3 areas. और मैं कुछ 2-3 बातों के विषय में सोच रहा था। One is in the matter of money, और एक था धन के विषय में, where we have to be really faithful before God if we are sincere in desire to live a spiritual life. और जहां हमें धर्मी रहना है, विश्वास योग्य रहना है, अगर हम सचमुच एक अच्छा आत्मिक जीवन चाहते हैं तो। And the second area is our time. और दूसरा जो विषय है वो है समय के बारे में। We all have 24 hours time in a day. और हमारे सभी के पास 24 घंटे का समय होता है। We should learn to be faithful in the use of that wealth which God has entrusted to us. और ये जो धन, ये संपत्ति समय की परमेश्वर ने हमें दी है, हम सभी को उसमें विश्वास योग्य ठहरना चाहिए। The Lord is looking at us. Are we using our time faithfully? परमेश्वर हमारी ओर ताक रहा है कि हम समय का उपयोग सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। In Ephesians 5 it is written, redeem your time. और इफिसियों 5 में ऐसा कहा गया है कि आपके समय का उपयोग सही रीति से करें। The word redeem is written because if we are careless, it is easy to get lost with the time that we have. और वहां पर जो रिडीम शब्द जो जिसका उपयोग किया गया है, वो आसान है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये आसान है कि हम अपना समय के विषय में भूल जाते हैं। So something which if you are careless, you may easily it will get lost of it, but we have to be careful and redeem it, make best of it. और अगर हम हमारे समय के विषय में अगर केयरलेस हैं तो हम उस समय को सही तरह से उपयोग नहीं कर सकेंगे। For example, I think I want to challenge the young brothers and sisters in our midst. उदाहरण के लिए हमारे बीच में जो जवान भाई बहन हैं, उनको मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ। God has blessed us with so many young brothers and sisters in the church. परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत से जवान भाई और बहनों को एक आशीष दी है। Those of you who are not yet married, you probably have the maximum spare time now. और खास करके उन जवान लोगों जो अभी तक जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके पास अभी बहुत ज्यादा समय है as compared to others who are married and who have children. उनकी तुलना में जिनका विवाह हो चुका है और उनके पास बच्चे हैं, Their time need to be shared with others in the family. क्योंकि जिनका विवाह हुआ है उनका समय उनके बच्चों और उनकी पत्नी के साथ बांटा जाता है। So it's very easy to waste away our time in social media, etc. और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए आसान है कि वो अपना समय व्यर्थ बातों में उसका नुकसान करे, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऐसी बातों में। Is it a sin to use Facebook? क्या फेसबुक यूज करना पाप है? It is not. ये नहीं, पाप नहीं है। Is it a sin to use other social media? क्या दूसरी जो सोशल मीडिया है या टीवी के कार्यक्रम है, क्या उनको देखना बुरी बात है या पाप है? It is not a sin. ये वो पाप नहीं है। But what about our time? लेकिन उस समय का क्या? Are we spending much of time in social media and hardly we have any time to read the Bible, and we do not have any interest to pray? और क्या हम अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया या टीवी कार्यक्रम में बिता रहे हैं और बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, या हम उसमें रुचि भी नहीं रखते कि हम प्रार्थना करें? Yeah, if we spend so much time on such a social media, our value system can be slowly moved away from godly ways, unknown to us. और अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय अगर सोशल मीडिया में अगर बिता रहे हैं, तो जो हमारा मूल्य जिसे हमने देना चाहिए, वो जो परमेश्वर की बातों को, हम उससे दूर हट जाते हैं।
and a spiritual blindness can descend upon us. और एक आत्मिक अंधापन हम पर छा सकता है। No, it's like when we have leprosy, I heard, we don't, when you prick with a needle, we don't feel the pain. और जिस व्यक्ति को कोढ़ होता है, अगर उसके उस शरीर में अगर सुई भी चुभाई जाए तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। Something like that. Gradually, a change can happen, even though we are very sincere. These things happen unknown to us. और इसी तरह से धीरे धीरे वो बातें हमारे जीवन में भी हो सकती है अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। So I want to challenge all. I want to challenge myself. How are we spending our time? और मैं आप सभी को एक चैलेंज करना चाहता हूँ और मैं अपने आप को भी चैलेंज करना चाहता हूँ कि हम अपना समय कैसा व्यतीत करते हैं। I can see in my own life, it is a battle for me. और मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ कि मेरे लिए भी ये समय सही तरीके से बिताना एक बहुत बड़ी लड़ाई है। And I try every day to fight that battle और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर दिन इस लड़ाई को लड़ूं और उसे जीतूं, so that I am not distracted away from godly things. और ताकि मैं परमेश्वर की बातों से भटक ना जाऊं। And just be satisfied saying that I have not done any sin, I have not committed any sin, I have not seen anything which I should not see. और केवल अपने आप को संतुष्ट करूं ये बातें कहकर कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई ऐसी बुरी बात को नहीं देखा, ऐसा कहकर मैं केवल अपने आप को संतुष्ट करना नहीं चाहता। You know, one of the fruit of the Holy Spirit is faithfulness. और आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा का एक फल जो है वो है विश्वास योग्यता। When we allow the Holy Spirit to work in our life, Holy Spirit help us to be progressively become more and more faithful. और अगर हम पवित्र आत्मा को यह अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे, तो पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे उस बढ़ते क्रम में एक विश्वास योग्य बनने के लिए सहायता करेगा। And the Holy Spirit help us to be faithful. और पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा ताकि योग्य बने। I learned something from that example, from the parable of talents from Matthew chapter 2. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में जो तोड़े का जो दृष्टांत है उसके उदाहरण से मैंने कुछ सीखा। You know, a man gave 5 talents, 2 talents, and 1 talent respectively to 3 of his servants and went away. ये एक मनुष्य था जिसने अपने जो उसके नौकर थे उनको किसी को 1 तोड़े दी, किसी को 2 तोड़े दी और किसी को 5 तोड़े दी और वो चला गया। Yeah, and the first one received 5 talents and he immediately went, traded and made another 5 talents. We all know, very familiar about it. और जो पहला था जिसे 5 तोड़े गए थी, हम पढ़ते हैं कि उसने उनका उपयोग किया और उससे और 5 कमाए। So when I thought about the second one, he was given just 2 talents. और मैं उस बारे में सोच रहा था कि जो दूसरा व्यक्ति है उसे 2 तोड़े दिए गई थी। He was not even given half the talents the master gave to the other servant. और उसको उसका आधा भी नहीं दिया गया था जो पहले जो नौकर को दिया गया था, सेवक को दिया गया। But when the master came back, he gave the same level of reward to both of them. लेकिन जब वो मालिक वापस लौटा तो उसने जो दोनों जो सेवक थे उनको एक बराबर प्रतिफल दिया। The servant who received 5 and the servant who received 2, और both received the same kind of reward. और वो सेवक जिसे 5 मिले थे और वो सेवक जिसे 2 मिले थे, उन्हें एक बराबर प्रतिफल मिला। He appreciated both of them exactly word by word. और उन दोनों की उसने सराहना की वचन मतलब बराबर वचनों से। That is in verse 25, verse 21. और वो हम देखते हैं 25 अध्याय उसका 21 वचन में। Well done, good and faithful slave. और वहां लिखा है, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। I know when I read it, I always remember, I really love to hear that verse. और जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं ये सुनने के लिए बहुत ही मैं इसे चाहता हूँ। I remember when I used to work, when my boss occasionally tell me, well done, Abraham.
और मैं उन दिनों के को याद करता हूँ जब मैं काम करता था और मेरा जो मालिक था मुझसे कहता था, अब्राहम तूने बहुत ही अच्छा काम किया। I'm really happy. I feel very encouraged when I hear that. और जब मैं उस जो सराहना थी उसे सुनता था तो मैं बहुत ही खुश होता था। How much more if I can hear that from Jesus? और कितना ज्यादा अगर मैं इसे प्रभु यीशु मसीह से सुनूं। I am sure you all of you have the same desire. मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सभी में ये इच्छा होगी To hear from the Lord one day, well done, and to calling each of our names. कि आप परमेश्वर से ये सुने कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा काम किया है। And I was thinking, this servant who received 2 talents, मैं सोच रहा था ये सेवक या ये दास जिसे 2 तोड़े मिली थी, he can easily, he is aware that the master gave another servant 5 talents. और वो जानता था कि मालिक ने दूसरे दास को 5 तोड़े दी हैं। And he could have thought, oh, a kind of comparison. He received 5, I received only 2, not even 3, less than even half. That is very humiliating. और वो सोच सकता था कि मालिक ने दूसरे को 5 तोड़े दिए और वो की तुलना उससे कर सकता था और निराश, Think so. लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। And it's specially written, the master gave according to everyone's ability. और उसने ये सोचा कि जो मालिक है उसने सबकी जो योग्यता है उसी के अनुसार दिया है। Master did not want to overburden anybody. और जो मालिक है वो किसी को दबाव में नहीं लाना चाहता, किसी पे दबाव नहीं डालना चाहता, God knows everyone's ability. क्योंकि परमेश्वर हर एक की योग्यता को जानता है। And God will not unrighteously burden everybody at the same level. और परमेश्वर किसी को अधार्मिकता से किसी पर कोई दबाव नहीं, ज्यादा दबाव नहीं डालेगा। So this servant who received 2 talents, he also worked hard, remained faithful, and made another 2. और ये जो दास था जिसे 2 और ज्यादा मेहनत की और उससे 2 कमाकर लौटाई। He did not make 5 like the other servant, उसने दूसरे दास की तरफ 5 तोड़े नहीं लौटाई, but this servant who made just 2 talents, he also received the same reward like the servant who made 5 talents. लेकिन ये दास जिसने केवल 2 तोड़े की कमाई थी उसे भी वही प्रतिफल मिला जो दूसरे 5 तोड़े वाले को मिला था। So that, और यही वो दर्शाता है जिस स्थिति में या जिस परिस्थिति में हम हैं, whatever is entrusted to us, जो भी हमें सौंपा गया है, God is looking at a faithfulness, परमेश्वर उस विश्वास योग्यता को देखता है, not at the quantity of what we are doing. ना कि संख्या को देखता है। Because are you able to hear me now? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes. Okay, yeah. So the reward is based on faithfulness, not the quantity of what was performed. और जो प्रतिफल है वो जो संख्या है उस पर नहीं करता, लेकिन विश्वास योग्यता पे निर्भर करता है। And the master said, good and faithful slave. और मालिक ने कहा या स्वामी ने कहा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। Very often this longing had developed in my Lord, I really want to hear that words from you. और ये इच्छा मेरे अंदर उत्पन्न हुई कि हे परमेश्वर, मैं भी तुझसे ऐसे शब्द सुन सकूं। Well done, good and faithful servant. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। Not a servant who did a lot of things, ऐसा दास नहीं जिसने बहुत सारी बातों को किया हो, but faithful servant. लेकिन एक विश्वास योग्य दास। That was what delighted the master's heart. और वही जो स्वामी का हृदय को जिसने विपुलित किया था। And he's saying, you were faithful with a few things. और वहां पर लिखा है कि तू बहुत थोड़े में विश्वास योग्य रहा। Again, master's attention is not on the largeness of what his servant made. और वो स्वामी का जो ध्यान है वो बड़ी बातों की ओर नहीं है, but on his faithfulness. लेकिन उसकी विश्वास योग्यता पे वो ध्यान And है। this is what the Lord is looking from us, faithfulness, not quantity.
और यही परमेश्वर हमारे अंदर देख रहा है, विश्वास योग्यता, संख्या नहीं। And not only that, I will put you in charge of many things. और यही नहीं कि मैं तुमको बहुत बातों का अधिकारी बनाऊंगा। Those who are meaning, those who are faithful in little things, God will entrust more things to them. लेकिन इसका यह अर्थ है कि जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे और बड़ी बातों को भी सौंपेगा। And in the same passage, it's very clearly written, those who are unfaithful in little things. और उसी अध्याय में ये भी कि जो थोड़ी बातों में आदमी ठहरा, Whatever they have also will be taken away. और यह लिखा है कि जो भी उनके पास से ले लिया जाएगा। And that is what happened to the servant who received 1 talent. He was unfaithful. और वही हुआ उस दास के साथ जिसे 1 तोड़े मिली थी, क्योंकि वह विश्वास योग्य नहीं था। He was unfaithful. He was lazy, and therefore, what that one had away and given to the one who had 5. और उसके विश्वास योग्य न रहने के कारण और उसके आलस के कारण जो उसके पास था वो लेकर उससे और उसे दिया गया जिसके पास 5 तोड़े थी। And what it said is, what brings joy to the heart of Jesus is our faithfulness. Enter into the joy of the Master. और वहां पर यह लिखा है, क्या प्रभु यीशु के हृदय में आनंद लेकर आता। वहां लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर के जो आनंद में है उसको करो। We can turn to 2 Timothy chapter 2. हम दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय दूसरे वचन में देखते हैं। Paul is telling Timothy, पौलुस ऐसा कह रहा है, the things which you have heard from me in presence of many witnesses. और जो बातें तूने बहुत सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। Entrust these things to faithful men. और विश्वासी मनुष्य को ये को सौंप दे। So I was very clear. Entrust. Paul is commanding Timothy to entrust these to faithful people. और पौलुस तिमोथी को ये आज्ञा दे रहा है कि ये बातों को विश्वास योग्य मनुष्य को सौंप दे। Not to people who are ऐसे मनुष्य को नहीं जो प्रचार करने में बहुत ही सामर्थ्यवान है। not those who have good communication skills. और उन्हें नहीं कि जिन्हें प्रचार करने या बातें करने में एक प्राथमिकता प्राप्त है। We should not be fooled. God is not looking for such people. हमें मूर्ख नहीं बनना है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को नहीं खोज रहा है। Not our education, our knowledge, nothing. हमारे ज्ञान को या हमारे ज्ञान या हमारे जो शिक्षा है उसको नहीं देख रहा है परमेश्वर। Entrust these things to faithful men. और इन बातों को जो विश्वास योग्य मनुष्य है उन्हीं को सौंप। Especially during these last days, God is looking at faithful people. और खास करके इन अंतिम दिनों में परमेश्वर विश्वास योग्य मनुष्यों को ढूंढ रहा है। People who are faithful, God's people who are faithful in little things. परमेश्वर के मनुष्य जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य है। In Hebrews chapter 3, there is Jesus. हिब्रानियों का मसीह के बारे में एक तुलना है। Hebrews chapter 3 is written, Moses was faithful in all his house as a servant. और हिब्रू उसका 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, Moses was faithful in his house as a servant. Verse 5. में मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। Yeah. But about Jesus is written about in verse 6. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में 6वें वचन में ऐसा लिखा है, Moses was faithful like a दास की तरह विश्वास योग्य था, Jesus was faithful as a son. और प्रभु यीशु मसीह एक पुत्र के समान विश्वास योग्य थे। Yes, so it's an encouraging thing. We can be
faithful like a son, not like a servant. और ये एक प्रोत्साहन की बात है कि हम एक दास के तरह विश्वास योग्य नहीं रहना है, हमें पुत्र के समान विश्वास योग्य रहना So I want to close by sharing just a small thought from Revelation chapter 2. है। और एक इस बात को बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। Revelation chapter 2, the Holy Spirit is speaking to the church in Smyrna. और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, वहां पर जो स्मरणा की कलीसिया है वहां पर उन्हें परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं। That is Revelation chapter 2 verse 10. और वो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन। Last verse, be faithful until death. और वहां पर लिखा है प्राण देने तक विश्वास योग्य रह। It's not a matter of faithfulness occasionally when it is convenient to us. और ऐसी जगहों पर केवल नहीं विश्वास योग्य रहना है जहाँ हमारे लिए सब कुछ सही है। Be faithful in little things consistently, even until death, till the end of my life. और केवल उन थोड़ी बातों में विश्वास योग्य, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। The Jesus is saying, I will give you the crown of life. और वहां लिखा है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। So may, dear brothers, God help all of us. और मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हम सबकी मदद करे। The Holy Spirit is reminding us today about our unfaithfulness. अगर किसी बात में पवित्र आत्मा हमें ये याद दिलाती है कि हम विश्वास योग्य नहीं हैं, Let us repent and refresh and start a new beginning. आइए हम मन फिराए और एक नई शुरुआत करें। And desire to be faithful in little things. और ये इच्छा रखे कि हम थोड़ी बातों में भी विश्वास योग्य ठहरें, Especially in the matters of money. और खास करके धन के उपयोग में, And in the matter of time. और समय के उपयोग में, And in everything else. और सारी बातों में। May God bless us. प्रभु सबको आशीष दे।